दोस्तों, जैसा आप सबको जानते हैं, इस सेशन की शुरुआत फ्राइडे को जब भी होती है, आज के दिन स्पेशली हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अलग लेकर के आए, कुछ अलग बातें करें। वो अलग क्या होता है? जनरली कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा बाकी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो बातें होती हैं, जो नॉर्मल ट्रेनिंग की बातें होती हैं, या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन से बातें होती हैं, या फिर यूं कहें कि नेक्स्ट मनी के बारे में जो बातें होती हैं, उससे मिलता जुलता भी हो और उससे थोड़ा अलग भी हो। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है। कुछ भी खास नहीं, कुछ भी बनावदार नहीं। सिंपल इस मामले में कि ये हमारी आपकी कहानी हो सकती है। सिंपल इस मामले में भी कि आज हम लोग कोई भी बिजनेस रिलेटेड बातें नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट की बातें करने वाले हैं। कुछ वैसी बातें जिससे कि हम सबको, जितने भी लोग यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं, हम सबको इसमें कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ एक मैसेज मिलेगा। निर्भर करता है कि हम इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। दोस्तों, हर चीज को देखने का नजरिया होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आज के इस सेशन को आप किस तरीके से लें। मेरी कोशिश इस सेशन के द्वारा यही है और यही रहती है हमेशा कि आपकी जानकारी में कुछ ना कुछ इजाफा हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन का। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राहुल शुक्ला। आज का जो टॉपिक है वो है कहानियां। कुछ कहानियां जो हमारे और आपके बीच की हों और जिससे हम और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। तो टॉपिक का नाम है कहानियां दिल से दिल तक। क्या दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाला हूं कुछ अलग अलग कहानियां। करीब 4-5 कहानियां होंगी, छोटी छोटी कहानियां होंगी। हर कहानियों के बीच में कुछ न कुछ मकसद होगा, कुछ न कुछ मतलब होगा। इन कहानियों को आप सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इस कहानी के अंत में क्या कहा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की पहली छोटी कहानी, जिसका नाम है एक पीसफुल पेंटिंग। एक वैसी पेंटिंग जिससे कि शांति दर्शाई जा सके। बात उस समय की है कि स्पेन में कोई एक आर्ट गैलरी थी। उस आर्ट गैलरी ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। वो कंपटीशन किस बारे में था कि एक वैसी कोई आप पेंटिंग बनाइए। वो सारे पेंटर्स लोगों के लिए था, सारे वैसे आर्टिस्ट लोगों के लिए था कि आप कोई वैसी पेंटिंग बनाइए जिसको देख करके ऐसा लगता हो जैसे कि बहुत ही खूबसूरत सा एक सीन हो और जिसमें शांति नजर आ रही हो, जिसके थ्रू मतलब दुनिया को देख के ये मैसेज पहुंचे कि हाँ, ये शांति का प्रतीक है। और प्राइस बहुत ज्यादा था। इंडियन रुपीज में बोले तो करीब 1 करोड़ रुपए उस चीज का प्राइस था, उस पिक्चर का। जब लोगों को पता चला कि इतना बड़ा प्राइस अमाउंट है, तो जितने सारे भी पेंटर्स वगैरह थे वो लोग लग गए और उन्होंने उस पेंटिंग को बनाने में लग गए। धीरे धीरे करके एंट्रीज आने शुरू हो गए। करीब 10 से 15 हजार एंट्रीज आए इसके ऊपर, एक से बढ़कर एक। जो भी जज थे, जो उसको ज्यूरी थे, जो उसको जज करने वाले, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ करीब 100 फोटोज ऐसे थे, 100 पेंटिंग्स ऐसे थे जिसको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद से उसको डिस्प्ले किया गया, उसकी एग्जीबिशन लगाई गई। उन सारे पेंटर्स को भी बुलाया गया जिन्होंने उसको बनाया था। वो सारे आर्टिस्ट जो भी थे उनको बुलाया गया। बहुत सारी ऑडियंस थी, मीडिया थी, मतलब पूरा का पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके लोग फोटो देखना शुरू किए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत फोटो। पहला फोटो कुछ इस तरीके का था जिसमें कि खूबसूरत सा एक पहाड़ है, बहुत ही सुंदर, शांत, काम। पीछे से सूर्योदय हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक लाइट की रोशनी आ रही है वहां से, और कुछ चिड़िया आकाश में उड़ रहे हैं, और कुछ इस तरीके के बहुत ही मनमोहक सीन जिसको बोला जाता है, मनमोहक दृश्य, वैसा उस पिक्चर में बनाया गया था। देख करके बिल्कुल मन शांत हो जा रहा था। दूसरा पिक्चर था, रात की चांदनी का फोटो था। घुप अंधेरा के बीच में ऊपर चांद, कुछ सितारे, नीचे पानी, शांत सा पानी का जल, और उसके अंदर से वो टिमटिमाती हुई चांद की रोशनी जो उस पानी में पड़ रही थी। ये पिक्चर था। तीसरा पिक्चर था बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीनरी का नजारा, चारों तरफ हरी हरियाली है, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सा एक जंगल है, पहाड़ है। और इस तरीके से सारे जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने अपने तरीके से शांति को डिपिक्ट करने की कोशिश की थी, शांति को दिखाने की कोशिश की थी अपने उस आर्ट के माध्यम से, अपने उस फोटोज के माध्यम से।
सारे लोगों ने उस पेंटिंग को देखा, सबने अप्रिशिएट किया, एक-एक करके देखते गए। लेकिन जब बात हुई एक को चुनने की कि इसमें से विनर कौन होगा, तो फिर ये बताना बड़ा मुश्किल हो रहा था जूरीज के लिए। 1 बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे। फिर बहुत ही मुश्किल के बाद से उन लोगों ने एक पिक्चर को डिसाइड किया, सेलेक्ट किया और उसको जो अच्छे से कवर करके डिस्प्ले में एक जगह लगा दिया और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया कि हाँ, जब फाइनली जब अनाउंस होगा कि ये विनर है, तब वो पर्दा हटाया जाएगा। अब पूरी जो जितने भी ऑडियंस बैठे हुए थे, उनकी भी पूरी क्यूरियोसिटी थी, जरा जाने तो सही कि कौन है जो विनर हुआ है। मीडिया बैठी हुई है, वो बातें हो रही हैं आपस में, लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि ये कौन सा फोटो है जो आज का विनर बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फिर वो समय आया, फिर जो जूरीज के जो हेड थे वो सामने आए और आने के बाद से फाइनली उन्होंने अनाउंस किया कि दोस्तों ये है आज का फोटो जो कि विनर रहा है। और उस फोटो के ऊपर से, उस पेंटिंग के ऊपर से पर्दा हटाया गया। जब पर्दा हटाया गया और उस फोटो को जब बाकी लोग देखे तो बिल्कुल हतप्रभ रह गए कि ये फोटो शांति का प्रतीक, इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। अब मैं बताता हूं कि इस फोटो में था क्या। उस फोटो में जो सीन था, वो बाहर में बिल्कुल बिजली कड़क रही है, बादल घिरे हुए हैं, काले काले बादल आ गए हैं, पत्थर टूट के गिरे हुए हैं आसपास में, ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ है। और ये पूरा सीन जो था थोड़ा सा कुछ डरावना जैसा लग रहा था। बगल में एक घर सा बना हुआ है, उस घर में कोई एक इंसान खड़ा है वहां पर, वो बाहर की तरफ देख रहा है और ये मिला जुला करके एक सीन क्रिएट हुआ था। जब बाकी लोगों ने देखा इसे, इवन बहुत सारे जो दूसरे लोग थे, जो पेंटर थे जिन्होंने इस आर्ट को, जिसने बहुत सारे पिक्चर्स बनाए थे और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जब वो लोग भी देखे, उनको लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ बात है। शायद लगता है कि ये सिलेक्शन वालों ने तो सही सिलेक्ट किया होगा, बट जिसने डिस्प्ले किया उसने शायद कुछ गलती कर दी और गलत फोटो आके लग गया यहाँ पर। ऐसा कैसे हो सकता है? शांति का टॉपिक था कि शांति दिखाना है, यहाँ तो बिजली कड़क रही है, बादल घिरे हुए हैं, पहाड़ टूट के गिर रहा है और वहां पर ये शांति दिखा रहा है। ये सही नहीं हो सकता है। ये लोग गए ऑर्गेनाइजर के पास जाकर के बोले कि सर, लगता है कुछ गलती हो गई है, आप इसको देखिए, चेक कीजिए। जो ऑर्गेनाइजर थे वो मुस्कुराए और बोले कि नहीं, ये गलती नहीं हुई है। जो हमारे चीफ जूरी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। बेसिकली ये जो हम सब के लिए सोच करके उन्होंने डिसाइड किया है कि यही सही है और यही रखना है। अब बाकी लोगों की भ्रुकुटियां तन गई, ऐसा कैसे हो सकता है? टॉपिक था शांति और आप यहाँ पर इतना अधिक प्रलय दिखा रहे हैं और इसको आप शांति का नाम दे रहे हैं। तब जो जूरी थे वो मुस्कुराते हुए सामने की तरफ आए और बोले कि शायद आपने उस फोटो को ध्यान से नहीं देखा। उस फोटो के अंदर कुछ खासियत थी। क्या खासियत थी? जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और बड़ा करके देखिए इसको सामने में आकर के। आपने क्या देखा कि बिजली कड़क रही है, सामने से वो पहाड़ के कुछ टुकड़े टूट के गिर रहे हैं, आपने वो सब कुछ तो देखा। लेकिन घर के अंदर जो आदमी खड़ा है, खिड़की पर आकर के जो आदमी खड़ा है और वो जो बाहर जब इन सब चीजों को देख रहा है, उसके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान है, उसके आंखों में जो शांति है, आप उसको देखिए। देखिए कि क्या खासियत है इस पूरे फोटो में। जब लोगों ने उसको देखा तब उनकी बात समझ में आई। दोस्तों, कहानी का मैसेज यहां से शुरू होता है। बनाने वाले तो सब लोग एक से बढ़कर एक फोटो बनाए थे। आप किसी दूसरे के फोटो को कैसे गलत कह सकते थे? सब लोग शांति दिखा रहे थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब सब में शांति दिख रही थी और ये इस तरह से भयावह सा दृश्य है, उसमें इस तरह से इनको शांति का पुरस्कार क्यों मिला? यहाँ पर असली मैसेज आता है। शांति का मतलब ये नहीं कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर में जो चीजें हैं, वो सब कुछ बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल अच्छे से हो, तब आप शांत रहेंगे, उसको शांति कहते हैं। नहीं, ये टेम्पररी है, ये कुछ पलों के लिए है। असली शांति क्या होती है? जब बाहर में जो भी झंझावात आ रहे हो, जो भी परेशानियां आ रही हो, उसके बाद भी अगर आप अंदर से शांत हैं, असली शांति वो होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है। बाहर में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम खुश होते हैं, हमको लगता है कि जी बहुत बढ़िया, हम आराम से कर सकते हैं। वही अगर बाहर में हिंड्रेंस चल रहा है तो हम बिल्कुल तिलमिला से जाते हैं, हम घबरा से जाते हैं या कहीं कहीं टूट भी जाते हैं। लेकिन सच्चा मॉन्क, सच्चा साधु या सच्चा एक इस जिंदगी को जीने वाला इंसान वही होता है जो बाहर के झंझावातों की परवाह किए बगैर या उससे प्रभावित हुए बगैर अपने अंदर की शांति को बरकरार रखता है और उसको खोने नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, ये है मैसेज इस कहानी का। इससे पहले कि मैं आगे की कहानी पर बढ़ूं, मैं कुछ बातें यहाँ पे बता दूं।
कि जैसा आप सब कुछ जानते हैं कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और चीज़ें सीखना मेरी हॉबी है, मैं चीज़ों को सीखते रहता हूँ, जहाँ से मौका मिले। और अलग-अलग ट्रेनर्स को सुनता हूँ, अलग-अलग लोगों से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, उन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। संदीप माहेश्वरी जी की मैं एक वीडियो देख रहा था और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला, उनकी कुछ कहानियाँ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो इसका क्रेडिट मिस्टर संदीप माहेश्वरी सर को जाता है, जिनकी वीडियो से मैंने कुछ पार्ट्स यहाँ पर लिए हैं। आज का जो सेशन होगा वो, जैसा मैंने शुरू में बता दिया था, कि थोड़ा बहुत आध्यात्म से जुड़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत वो ऐसा है ना जो सेल्फ डेवलपमेंट और खुद को कहीं न कहीं झकझोरने के लिए हो सकता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ उतनी अच्छी ना लगे। हो सकता है कि उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और हो इस मीटिंग में। इसलिए मैं बिल्कुल शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ कि जिनको लगता है कि आज कुछ और होने वाला है और आज बातें कुछ और हो रही हैं, तो माफ़ी चाहूँगा। आज थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल और थोड़ा बहुत ये आध्यात्मिक से रिलेटेड कुछ-कुछ बातें चलती रहेंगी। मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने जो सेल्फ डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं उसके लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, इसका शीर्षक है अपने आप से प्यार करना सीखो। हम सब कोई करते हैं, फिर इस कहानी की बात यहाँ पर क्यों आ रही है, आइए शुरू करते हैं। किसी गांव की बात है। किसी पहाड़ी इलाके में एक गांव था और उस गांव में एक फैमिली में बाप और बेटे रहते थे। बेटा छोटा था, शायद 3-4 साल का होगा। उनके जो पिता थे, उनकी रोज की आदत थी कि वो टहलते हुए पहाड़ों के ऊपर जाते थे। वो पहाड़ों पर जाना, वहां पर कुछ समय बिताना और फिर 1-2 घंटे में वापस अपने घर आ जाना और दिन के कार्यक्रम को करना, यही उनकी रोज का ये उनका रूटीन था। एक दिन जब वो निकले घर से, तो बेटा भी पीछे लग गया। बोला कि पापा आज मैं भी चलूंगा आपके साथ उस पहाड़ पे जहां आप जाते हैं। बोले कि नहीं नहीं बेटा, वो रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, बहुत ही सकरा है, पत्थर पड़े हुए हैं वहां पर बहुत परेशानी होगी तुम्हें जाने में, तुम नहीं जा पाओगे। बोला कि नहीं पापा, मुझे जाना है आपके साथ। बच्चा जिद पे अड़ गया कि हाँ जी मुझे तो जाना है आपके साथ। अब पिता भी क्या करते, बोले चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो चलो मैं लेके चलता हूँ। बच्चा बहुत एक्साइटेड, वाह आज पापा के साथ मुझे जाने का मौका मिल रहा है। चलना शुरू किया, हाथ पकड़ लिया पापा का और पापा भी उसके हाथ को जोर से पकड़ लिए, क्योंकि उनको पता है कि आगे का रास्ता उतना सही, इतना अच्छा नहीं था। आगे बढ़ना शुरू किए। आगे बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़े और पहाड़ी इलाका जब आना शुरू हुआ, तो वहां पे बहुत ही वो सकरा पतला सा रास्ता बन गया। बिल्कुल एक जगह पर वहां पर पत्थर, एक चट्टान सा पार्ट एक बाहर निकला हुआ था। चूंकि ये रोज आते थे तो इनको पता था, तो ये आराम से वहां से बच के निकल गए। बट बच्चे का पैर टकरा गया और जैसे ही बच्चे का पैर टकराया, क्योंकि बच्चा अभी आसपास के सीनरी को देखने में व्यस्त था, वो बहुत ही खुश था, लेकिन जैसे उसका पैर टकराया, उसके मुंह से आह निकल गई। आह ऐसे करके एक चीख निकल गई उसके मुंह से। जब ये चीख निकली तो चूंकि वो पहाड़ों में था और आप जानते होंगे कि पहाड़ों में आवाज गूंजती है, इको होता है। तो जब वो उसके अंदर, जब जैसे ही उसने आह की आवाज लगाई और आह के बाद से जब बाहर से उधर से यानी कि पहाड़ों के साइड से आवाज वापस रिटर्न होकर उसके पास आया, वो आश्चर्य पड़ गया, अरे ये क्या है, मैंने अभी आह किया और फिर वापस से ऐसी ही आवाज आ रही है। थोड़ा घबराया, थोड़ा परेशान हुआ, फिर सोचा कि लगता है कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे चोट लगी ना, ये सुनकर कोई मजाक उड़ा रहा है। ये गुस्से में आ गया, गुस्से में आके बोल रहा है कि कौन हो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब उधर से भी वैसी ही आवाज आई, कौन हो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये और ज्यादा गुस्से में आ गया, बोला क्या तरीका है। बोल रहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उधर से भी आवाज क्या है, आवाज ही वही आ रही है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये सुनना था कि ये बच्चा बिल्कुल परेशान हो गया और पापा इसकी बातें सुन रहे थे, इसके पिता। वो सुने और मुस्कुराए, पापा से बोला पापा ये क्या हो रहा है, कौन बैठा हुआ है दूसरे साइड में जो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसी बात को रिपीट कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, इस तरह से मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। तब पापा बोले रुको मैं बताता हूँ। फिर उसके पापा जो थे उन्होंने भी जोर से आवाज लगाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और उधर से आवाज क्या आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब ये बच्चा और अधिक परेशान हो गया कि ये मुझ पर तो चिल्ला रहा था और पापा को ऐसे बोल रहा है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। फिर उसके पापा बोले तुम बहुत अच्छे हो, और उधर से आवाज आई तुम बहुत अच्छे हो। अब इस बच्चे को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ तो बात है, ये पापा की सारी बातें अच्छी-अच्छी बोल रहा है और मेरे सामने ऐसा बोल रहा था। तब उसके पापा ने कहा कि तुम जैसा बोलोगे, सामने वाला वैसा ही बोलेगा। तुम जैसा दिखाओगे, वो वैसा ही दिखाएगा। अब इस बच्चे को ये बात तो कुछ समझ में आई। धीरे-धीरे वो पहाड़ की ऊंचाइयों पर गए, जब उसकी चोटी पर गए तो वहां जाने के बाद तब तक इसके दिमाग में बातें चल रही थी, इस बच्चे के दिमाग में। वो वहां जाने के बाद से बोल रहा है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, और उधर से आवाज क्या आई, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। अब इस बच्चे को लग गया कि हाँ जी, हम जो बोलेंगे वही आवाज हमें वापस मिलने वाली है। अब यहां से स्टोरी का जो मेन मकसद है वो शुरू होता है। दोस्तों, आप जैसा बोलते हैं, सामने वाले के ऊपर वैसा ही रिएक्शन होता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने अंदर से करनी है। अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए। अपनी प्रशंसा अपने आप से कीजिए। कितनी बार हमारी जिंदगी में ये मौका आता है, ये मौका जब हम बोलते हैं कि यार मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर ये अच्छाई नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं, और अपने ही अंदर से हम कुढ़ते रहते हैं और ऐसे ऐसे कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखते हैं। जब आप इस कंप्लेनिंग एटीट्यूड से बाहर निकलते हुए अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, उसका असर आपके वेल बीइंग के ऊपर होगा, आपके खुद के ऊपर होगा, और आप फिर उसको समझ पाएंगे कि हाँ जी, ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। फिर एक स्टेप और इसमें आगे आते हैं कि आप सामने वाले से जिस तरीके से बात करेंगे, आप सामने वाले को जिस तरीके का रिस्पॉन्स देंगे, वो भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देने वाला है। कहने का मतलब, अगर आपको किसी से प्रशंसा लेनी है, अगर आपको किसी से अच्छा सुनना है, तो सबसे पहले आपको उसे अच्छा बोलना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप किसी की झूठी तारीफ कीजिए, झूठी तारीफ की बात नहीं हो रही है, लेकिन देखने का नजरिया थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं। बुराइयां दिखाने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी हुई है, पूरी दुनिया हर पल वही तो काम कर रही है, बुराइयां ही तो दिखा रही है। उसमें से कोई एक अच्छी चीज, एक अच्छी बात चुन करके आप निकालिए और निकाल करके वो उनके सामने रखिए। जब आप इस तरीके से बात करेंगे ना, देखिए सामने वाला खुद ब खुद दो मीठे बोल आपसे बोलेगा ही बोलेगा। आप कोशिश करके तो देखिए। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो फिर बदले में उसे अच्छा लगता है और वो भी कुछ दो अच्छे शब्द बोलता है। रावण, जिसको पूरी दुनिया गलत मानती है और गलत नजर से देखती है और उसको एक विलन के रूप में देखा जाता है, लेकिन याद कीजिए जब रावण मर रहा था तब श्री राम जी ने क्या कहा? श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, जाकर के रावण के पैरों के सामने जाकर के खड़े हो और रावण जो भी बोले उससे कुछ सीख करके आओ। अब देखिए, उतना बुरा इंसान था, बट फिर भी श्री राम जी ने उनको क्या कहा कि जाओ रावण के पास जाकर कुछ सीख करके आओ। यानी वो जानते थे कि चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, ये परम ज्ञानी है, तो इसके अंदर चाहे जितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, बट ये बहुत ही ज्ञानी है और कुछ ज्ञान देकर के जाएगा। बस वही काम करना है दोस्तों। जिसके अंदर कितनी बुराई है, हमें किसी की बुराई की यहाँ पर लेखा जोखा लेकर के नहीं बैठना है। सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी होंगी। हम उन बुराइयों की बात ना करते हुए हम आज इसकी बात करते हैं कि उसके अंदर अच्छाई क्या है। उस अच्छी चीजों को देखिए, उसको हाईलाइट कीजिए। सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जब सामने वाले को अच्छा लगेगा तो वापस आकर के आपको डेफिनेटली वो प्रेज करेगा, बोलेगा कि हाँ जी, बिल्कुल सही बात है।